तो देखिए हम किरात अर्जुनीम का हमारा प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसमें वंशस्थ छंद है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 1 से 44 तक जो है वंशस्थ छंद है। ठीक है, तो आइए दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं। क्रतो प्रणाम से मही मही भुजे जिताम सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विपते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा। ये आपकी सुक्ति है, नोट कर लीजिए। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणा, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। देखिए एक बार इसका मैं अर्थ आपको एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ। कृत प्रणामस्य, यानी कृत प्रणामस्य का मतलब क्या होता है, एक एक शब्द समझिए। जब आप एक एक मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कृत प्रणामस्य का मतलब होता है प्रणाम किए हुए वनेचर का। ठीक है, महीम, महीम का मतलब क्या होता है, महीम माने पृथ्वी को। मही भुजे, मही भुजे का मतलब क्या होता है, राजा के प्रति। जिताम का मतलब क्या होता है, तो लिखते जाइए अपने बुक में, आप लिखते जाइए जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ। मही भुजे का मतलब होता है राजा के प्रति। ठीक है, जिताम माने जीती हुई, सपत्नेन माने शत्रु के द्वारा। सपत्नेन का मतलब होता है, पूछ भी ले जाता है, ऐसे प्रश्न टीजीटी में पूछते हैं कि सपत्नेन से किसका बोध होता है, तो शत्रु के द्वारा। ठीक है, निवेद इष्यतः, यानी कि निवेद इष्यतः, निवेदित करते हुए, निवेदित करते हुए। ठीक है, न विपते न विपते तस्य मनो न हि प्रियम, न माने नहीं, न माने नहीं, तस्य माने उसका, मनः माने मन, न माने नहीं, विपते माने व्यथित हुआ, ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, प्रियम, प्रियम का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, प्रवक्तुम इच्छन्ति, तो प्रवक्तुम माने बोलने की, न इच्छति यानी इच्छा नहीं करते, मरसा माने मिथ्या, हितैषिणः माने हितैषी। अब देखिए मीनिंग तो मैं आपको बता दिया, आप नोट कर लेना। अगर अभी भी नोट नहीं किए तो एक बार वीडियो को फिर से रोक कर जो है आप एक बार मीनिंग लिख लीजिए। इसके बाद आप देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इसका अर्थ। ठीक है, तो आइए देखिए अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या है, महाराज, जो अब वनेचर, अभी आप इसके पहले वाला देखिए, ये सभी श्लोक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप थोड़ा एक बार पहले वाले श्लोक अगर नहीं पढ़ें तो पीछे जाइए, पहले वाले श्लोक को प्लेलिस्ट बनी हो इसमें देखिए कि पहले श्लोक में जो युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर ने वनेचर को दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानने के लिए भेजा था कि जाओ तुम वहाँ उस युधिष्ठिर यानी दुर्योधन का समाचार लेकर आओ और हमें बताओ कि वो कैसे प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ से वनेचर जो है वृत्तांत लेकर आ जाता है और युधिष्ठिर से मिलता है। इसके बाद वो क्या कहता है, सबसे पहले कृत प्रणामस्य, अगर देखिए राजा है तो राजा को सबसे पहले वो वनेचर प्रणाम करेगा। तो ठीक है, तो महाराज युधिष्ठिर को कृत प्रणामस्य, ठीक है, तो महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके, ठीक है, किसको प्रणाम करके, महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके, सपत्नेन यानी शत्रु द्वारा जीती हुई, महीम माने पृथ्वी को, पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो ही जीती गई थी, कि वृत्तांत को राजा के प्रति, मही भुजे यानी राजा के प्रति, निवेद इष्यतः निवेदित करते हुए, उस वनेचर, न माने नहीं, व्यथित माने व्यथित हुआ, तस् माने उसका मन, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, नहीं हुआ, ही माने क्योंकि, प्रियम क्योंकि हित चाहने वाले लोग मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो हमारे हितैषी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सही सही वो बता दिया कि महाराज, वो जो भी वहाँ देखा तो वो जो है महाराज युधिष्ठिर से सही सही बता दिया। आगे श्लोक में देखेंगे कि वो क्या क्या देखा और क्या क्या बताया है। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें जो भी टीजीटी से इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों की भी थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। बाकी देखिए,
न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृता हितैषणी। यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धत है? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है किरातार्जुनीयम से। कहाँ से? किरातार्जुनीयम से। न विप्यते तस्य मनो न हि प्रियम। यह कथन किसके लिए आया है? तो उसका मन व्यथित नहीं हुआ, यह वनीचर के लिए आया है। ठीक है। कर्त प्रणामः में कौन सा समास है? कर्त प्रणामः यानी बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अच्छा, हस्तिनापुर से लौटकर वनीचर ने किसे प्रणाम किया था? तो युधिष्ठिर को प्रणाम किया था। भाई युधिष्ठिर को तो प्रणाम करके जो है बताया कि महाराज वो ऐसे राजपाठ आपका चला रहा। कौन लोग मिथ्या एवं प्रिय नहीं, झूठ जो है नहीं बोलते? कौन से लोग जो है मिथ्या यानी झूठ प्रिय नहीं बोलते? जो हितैषी होते हैं, हिताभिलाषी, जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, वो मिथ्या झूठ नहीं बोलते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा करने वाला राजा कौन है? तो वह युधिष्ठिर है। आशा करता हूँ कि आपको जो समझ गए। अब इससे जो भी अब महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं वो अलग से हम सीरीज बनाएंगे, उसमें से आपको बहुविकल्पी सभी प्रश्न रहेंगे, तो आप जो है उनके उत्तर देना। आप देखना कि हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर आप श्लोक अच्छे से पढ़ें तो आराम से प्रश्न जो है। अब इसे कृत प्रणाम से किसको प्रणाम किया? तो युधिष्ठिर को प्रणाम किया। कि कौन जीता था? तो दुर्योधन जीता था। किसकी पृथ्वी को जीता था? तो युधिष्ठिर की पृथ्वी को जीत लिया था। छल कपट से जीता था, जुए के द्वारा जीता था। ठीक है। तो ये प्रश्न बनते हैं, आप जो है समझ लेना। बाकी अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं, रूप का भी हमारा प्रकरण चल रहा है, तो रूप में जो हम बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको याद कराएंगे रूप, जैसे कि गाने के रूप में रामा ह रामा मो रामेडो रामाय रामते रामस्य रामे हे राम। आपके सामने स्क्रीन पर बढ़िया दिखेगा और हम भी आपके सामने रहेंगे, तो मेरे साथ वाचन करना, आराम से आपको रूप बिल्कुल आसानी से याद करा दूंगा। ठीक है। तो देखिए हमें संस्कृत का ये लक्ष्य है, आप भी मेरे साथ लक्ष्य लिए हुए हैं कि हम संस्कृत का प्रचार करेंगे। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो बस संस्कृत का प्रचार करना है। ठीक है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा संस्कृत का प्रचार करना है। ठीक है। तो आप भी मेरे साथ सहयोग कीजिए और संस्कृत का प्रचार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।